ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन और हमारे ऑल इंडिया ओबीसी वेलफेयर फोरम, ये एक हमारी ओबीसी जो समाज की जातियाँ हैं जहाँ पे, और यहाँ पे जो संगठन है उनका, ये उनका एक सारा संगठन है। क्योंकि इकट्ठे होके अंडर यूनाइटेड वन फोरम हम लोग ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं मीडिया का बहुत धन्यवादी हूँ जो समय समय पे हमारी पुकार जो है वो एक जनरल पब्लिक में लाते हैं। तो मैं इस बात को शुरू करते हुए कि जो ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं और जो जम्मू कश्मीर की स्टेट जिसके गवर्नर इस वक्त श्री मनोज सिन्हा जी हैं, ये दोनों गवर्नमेंटें जो हैं ये इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। चुनाव आ रहा है लोकसभा का, और चुनाव के समय में इन्होंने जो एक आज के 3 साल पहले जीडी शर्मा कमीशन, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसमें क्या है, एक भी मेंबर उसका ओबीसी का नहीं है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कमीशन से हमें कोई न्याय मिलेगा। उसी कमीशन की रिकमेंडेशन जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी अभी कुछ दिन पहले, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी जातियाँ जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं की कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही काका क्लरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की जो है उसमें भी नहीं। स्टेट के अंदर 10 कमीशन बने बैकवर्ड क्लासेस के। एक पहला कमीशन बना वजीर कमेटी जो 1969 में, जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट बनी 1977 में, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कमीशन पे कमीशन बने स्टेट के अंदर, लेकिन किसी ने इन जातियों को जो मेरे सामने लिखी हुई है, बिल्कुल ये मैं पढ़ के, गड्ढा ब्राह्मण, दुबदुबे ब्राह्मण, कोली, आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब कहने का कि इसमें ऐसी जातियाँ डाल दी जो उसकी सोच थी जीडी शर्मा की। आज में मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस आदमी की जातिवाद सोच है इस वक्त, उसको जीडी शर्मा को चेयरमैन बनाया हुआ कमीशन का, उसने बिल्कुल जातिवाद देकर ये कमीशन के अंदर जातियाँ रिकमेंड की। जब भाई ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस किसके लिए बनाया? 10% जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलती है, ओबीसी को नहीं मिलती है। जब उन जातियों के लिए 10% शेड्यूल जो ईडब्ल्यूएस रखा हुआ है, तो फिर इसमें ओबीसी के डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन माइंडसेट जो है जीडी शर्मा का वो इस बना हुआ है कि वो जात पात के आधार पर आज भी वो लोअर कास्ट से नफरत करते हैं। ऐसे जीडी शर्मा चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए सरकार को, जिसकी ऐसी सोच हो बिल्कुल। और साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि कमीशन अगर रिपोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास जजमेंट है, जजमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जब एक ऑर्डिनरी बाइंडिंग है तो सरकार ये बात देख सकती है कि अगर कमीशन ने काम गलत किया है, गलत सोच से किया है, तो उसको रिजेक्ट किया जाए उस कमीशन की रिपोर्ट को। मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे 2 सांसद जिनको अभी दोबारा टिकट मिली है इसको पार्लियामेंट के लिए, जितेंद्र सिंह को और ये जुगल किशोर शर्मा को, 10 साल से ये जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ओबीसी के वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे आकर कहा था 2014 में मैं ओबीसी से हूँ, तो हमने सब ने ओबीसी वालों ने उसको वोट दिए। लेकिन आज ये 2 सांसद जो खड़े किए दोबारा, इन सांसदों ने कभी भी ओबीसी की आवाज़ जो संसद भवन के अंदर जाकर कभी पुकार नहीं की कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हम ये अपने ओबीसी समाज को कहेंगे, ऐसे आदमी को ठुकरा दो, इनको लोगों को जो हमारी आवाज़ संसद में जाकर नहीं करते हैं। ऐसे सांसद हमको नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहिए हमको, जिन्होंने एक बार भी संसद भवन के जाकर अंदर ओबीसी की बात नहीं की। 52% वोट लिया जम्मू कश्मीर से और हमारे लोगों की बात तक नहीं की। आज प्रधानमंत्री जी 2014 में यहाँ आए, उन्होंने वायदा किया इस बात का, तो कहने का भाव है कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा 370 दफ़ा का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री जी थोड़े दिन पहले आए, आपको गुज्जर बकरवाल का गा याद आ गया, आपको पहाड़ियों का पा याद आ गया, तो आप मनमोहन सिंह को कहते थे उस वक्त, महंगाई का मान ही ज़्यादा था मनमोहन सिंह को। आपको यहाँ ओ की आवाज़ नहीं आई ओबीसी की, आपके मुख से नहीं निकली ओबीसी की आवाज़ यहाँ पे। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब कि आप झूठ बोलते हो। जैसे मनोज सिन्हा ने हमारे साथ 18/11/2021 को जब हम मिले थे, तो ऐसे ठोक के कहा था मनोज सिन्हा ने कि ठोक के कहा आप पिछली बातों को भूल जाओ, 15/12/2021 से पहले आपका ये लागू हो जाएगा।
सब ओबीसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होंगे। अरे भाई जीडी शर्मा को हटाओ। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि जीडी शर्मा की रिपोर्ट को नल एंड वाइड किया जाए। आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि इसे जो जातें डाली हैं, मैं सवाल ये पैदा होता है जो जातें डाली हैं वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पैरामीटर है, पैरा नंबर 16, पैरा नंबर 247 और पैरा नंबर 652। इसके अंदर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है दोज हु आर ट्रीटेड बैकवर्ड बाय अदर्स। कमी लोग थे जो जैसे नाई, जैसे बढ़ई, जैसे जीवर, जैसे शीर गुजरी, जैसे क्या नाम उसका दिल्ली, ये सब जो थे ये कमी लोग थे। इनको कमी क्या क्या पुकारा जाया करता था। अरे भाई आचार्य ब्राह्मण को कभी किसी ने कहा भाई तुम कमी हो? आचार्य ब्राह्मण को डाल दिया बीच में। कमी लोग थे जो उनको, और ऐसी जातें डाली हैं इसके अंदर जिनके पास ज़मीनों के मालिक हैं जहाँ स्टेट के अंदर, और उनके मंत्री रहे हुए हैं। पीछे आपने सुना होगा ये सुचेतगढ़ में कौन मंत्री था, वो उसी कम्युनिटी था जिसको जो यहाँ पे डाला गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इनकी सोच ऐसी है तो इसके बाद जो मैं कहता हूँ कि जो हमने इस कमीशन के आगे, इसने कमीशन ने क्या कहा कि जो जातें डाली थी उसके पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है, पब्लिक नोटिस निकालने के बाद जो लोग ऑब्जेक्शन फाइल करें वहाँ पे उनकी बातें सुनी जाती हैं, वहाँ पे उनके ग्रीवेंस सुने जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इस कमीशन के पास 92 साल का ये जज बिठाया हुआ, 92 साल का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 75 साल के बाद मेरी कैबिनेट में कोई नहीं होगा मंत्री। अरे भाई इसको 92 साल को हमारे पर बिठा के रखा हुआ है, और 92 साल का, और उसको 1 साल हो गया, 2 साल इसको ऑफिस में ही गया हुआ है, घर बैठे रिपोर्ट तैयार करता है। और अगर मेरे से नहीं यकीन आपको, आप आरटीआई डाल के देख लीजिए कमीशन के अंदर कि ये कितने टूर लगाए इस आदमी ने। कोई टूर नहीं लगाया इसने, किसी की हल जानने की कोशिश नहीं की। 92 साल का आदमी। चाहते क्या आप, डिमांड क्या? हमारी डिमांड ये है कि जीडी कमीशन को बर्खास्त किया जाए, और जिन जातों को ये डाला जा रहा है ये ईडब्ल्यूएस के एंटाइटलमेंट हैं, ओबीसी में नहीं डालना, क्योंकि मंडल कमीशन ने नहीं आइडेंटिफाई किया इनको कभी भी यहाँ पे। और हमारी मांग मुख्य ये है। अरे भाई मैं कहता हूँ अगर आपने ओबीसी से ओएससी से ओबीसी कर दिया, पंचायतों में एक्ट जो है 1999 में अमेंडमेंट कर दी, म्यूनसिपैलिटियों के एक्ट में 2000 में अमेंडमेंट कर दी, तो रिजर्वेशन शून्य है उसके अंदर, शून्य है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री ने फिर क्या किया? तो मेरा मन कहना है प्रधानमंत्री को 10 साल के बाद याद आई कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और क्या कर रहे हैं, जो मंडल कमीशन ने जातियां आइडेंटिफाई नहीं की उन जातियों को ओबीसी में डाला जा रहा है ताकि वोट बैंक बन जाए हमारा। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी अगर आपने इनको डाला तो ओबीसी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा वाइट कार्ड करेगा आपका, बिल्कुल। ये हम आज आपके माध्यम से कह रहे हैं इस बात को। ओबीसी की ग्रीवेंसेस के ऊपर बोला इन्होंने। हम इसमें ये जोड़ना चाहते हैं कि जीडी शर्मा कमीशन जो ओबीसी कमीशन है, उन्होंने अभी कुछ जातियां 16 जातियां उन्होंने ओबीसी में डाल के या फिर एससी में डाल के उनका सेंसस जो है वो 3 दिन में कराने के लिए ऑर्डर किए हैं। अब हम ये कहते हैं कि जब सेंसस ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर है सेंसस करने के लिए, तो फिर ये डिविजनल कमिश्नर के थ्रू या फिर तहसीलदार के थ्रू जो सेंसस कराया जा रहा है वो भी 3 दिन में, ये कौन सा सेंसस है? क्या ये सेंसस एक फॉर्मेलिटी है? और इसके जो आंकड़े होंगे वो क्या कानून के आगे सस्टेनेबल होंगे? क्या लीगली तहसीलदार का सेंसस जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया जो है उससे ऊपर होगा? क्या उसके सामने ये आंकड़े टिक पाएंगे? हमें तो ये शक होता है, हमारी ये अप्रीहेंशन है कि सरकार सेंसस कमिश्नर से सेंसस ना करा के डीसी से सेंसस करा रही है। ऐसी वजह क्या है? क्योंकि ओबीसी के लिए जो सेंसस है वो तो हम पिछले 7 साल से कह रहे हैं कि ओबीसी का सेंसस ऐसे ही होना चाहिए जैसे एससी एसटी या जनरल का होता है, ऐसे ही ओबीसी का सेंसस होना चाहिए थ्रू सेंसस ऑफ इंडिया, ताकि वो आंकड़े लीगली किसी भी लीगल फोरम पे वैलिड माने जाएं। लेकिन सरकार जो है वो ऐसा नहीं कर रही है और जानबूझ के ऐसा कर रही है कि ये आंकड़े जो है डिस्प्यूटेड हो जाएं और बाद में हम इनको कुछ भी ना हमें देना पड़े।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।